प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार आपकी प्रतिक्रिया और आपके सुझाव, जिज्ञासा हम तक पहुंच रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम को लेकर एक भद्र महिला की प्रतिक्रिया हमको जो मिली है कि उनको कार्यक्रम बहुत पसंद है, और उसके साथ उन्होंने एक बिंदु की ओर हमारा ध्यान भी खींचा है कि कार्यक्रम के समय ट्रैफिक की आवाज़ें बड़ी सुनाई देती हैं। तो क्षमा इसके लिए, लेकिन हम एक प्राकृतिक परिवेश जैसे, मैं ये नहीं कहूँगा ये प्राकृतिक परिवेश है, लेकिन इसके लिए हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और हम अपने कार्यालय के प्रांगण में बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक उन्मुक्त धरती और उन्मुक्त गगन जैसा विषय है सनातन परंपरा का। तो जहाँ मैं बैठता हूँ और जहाँ हमारे विद्वान वक्ता बैठते हैं और जहाँ हमारे साथी कैमरे से इसे रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ से कम धरती से हमारा स्पर्श और ऊपर देखें तो अनंत आकाश की छाया निरंतर हमारे सर पर होती है। और निकट ही एक अत्यंत व्यस्त सड़क है जहाँ से नाना प्रकार की ध्वनियाँ समेटे वाहन गुजरते हैं, जैसे एक अभी गुजरा है। तो मुझे लगता है कि यही धैर्य की साधना है। मैं कोशिश करूँगा कि ये आवाज़ें कम हों, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा और आगे हमारा प्रयास होगा कि हम इसको कमतर कैसे कर सकें। आज जिस विषय पर हम बात करने की इच्छा रखते हैं वो विषय पहले भी किन्हीं रूप में ज़रूर आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीते 6-7 महीनों से हम अनवरत 7 दिन इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कई विषय निश्चित तौर पर, कुछ को हम स्पर्श करके निकल जाते हैं, कुछ पर थोड़ी गहन चर्चा भी हो जाती है, कुछ पर संपूर्ण चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विषय निरंतर चर्चा में रहता है। निरंतर से आशय ये है कि कहीं स्पर्श आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर स्पर्श आ जाता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको हमारे विद्वान वक्ता पहले भी कह चुके हैं कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करने के बाद उसका बखान करते हैं तो उसका जो लाभार्थ है, अगर उसको लौकिक नहीं पारलौकिक दृष्टि से हम देखें तो वो तत्क्षण नष्ट हो जाता है। क्या यही वजह है कि ये कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल? यानी अगर आपने नेकी करने के बाद ये सोचा कि इसका रिटर्न कब मिलेगा तो वो चला जाता है। और शायद इसीलिए ये भी कहा जाता है कि उधार का धन जो है उसको देने के बाद उसको भी विस्मृत ही कर जाना चाहिए। वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपकी मनोदशा पर बहुत गहरा असर डालता है। तो वो भी एक किस्म का, आप ये कह सकते हैं कि धर्मार्थ खाता ही है उधार देना। निश्चित तौर पर कोई धन मांगता है तो उसकी बहुत पीड़ा ही रही होगी, सहज रूप से कोई ये चीज़ें करता नहीं है। लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल है, हम आतुर रहते हैं किसी न किसी से कहने के लिए। किसी से ना कहें तो ईश्वर से तो कहते ही हैं कि मैंने क्या क्या बुरा किया। इतने लोग पीड़ित होकर आते हैं, मैं उनका मदद करने का यथासंभव प्रयास करता हूँ, फिर भी प्रभु मुझे ये पीड़ा मिली, कारण जानना चाहता हूँ। आज हम भी इसके थोड़े गूढ़ अर्थ में चलेंगे, क्योंकि इसके पहले ये कई अर्थों में आया है, गंभीर रूप से भी आया है। लेकिन आज हम अपने विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से इसको समझेंगे। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। और आज का विषय आपके सामने है, किस रूप में आप इसे देखते हैं? और नेकी कर दरिया में डाल। देखिए, इसमें ये कहावत तो बड़ी पुरानी है और इस कहावत को कहने वालों में कई लोगों के नाम जुड़ते हैं। लुकमान भी उसमें एक नाम है जिसका नाम जोड़ देते हैं, कई हाकिमों के नाम इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि दरिया शब्द उर्दू का है बहते जल के लिए, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं से जोड़ देते हैं। इसमें 2 ही शब्द हैं विचार करने के लिए। दरिया बहते रहता है, जो बहता है वो दरिया होता है।
बहने के कारण उसमें प्रदूषण नहीं होता। ठहरे हुए जल में और बहते हुए जल में बड़ा अंतर होता है। और दरिया अनवर चलने की प्रक्रिया होती है जो न जाने कितने लोगों को तृप्त करती है, कितने लोगों का प्यास बुझाती है। ध्यान रखिएगा, नेकी मनुष्य का वो तत्व है मानव जीवन का जिस जीवन का श्रेष्ठतम कार्य है, आधारभूत कार्य है नेकी करना। अर्थात कोई ऐसा कार्य करना जो सत्योचित हो, केवल सत्य ना हो, सत्योचित हो। अर्थात उसको आवरण व्यवहार में ग्रहण करने की योग्यता उसमें रखी हुई हो, ऐसा कार्य करना। आदमी से कहते हैं नेक इंसान बनो, नेक इंसान बनो। तो नेक इंसान का अर्थ होता है सत्यवादी बनो, सत्य पथ के पथिक बनो। तो ये मनुष्य के जीवन को परिपूर्ण करने वाली एक व्यवस्था होती है। चूंकि मनुष्य के जीवन में जब भी कोई उपलब्धि प्राप्त होती है या जब भी कोई वो अच्छा कार्य करता है तो माया उसे अहंकार का स्वरूप दे देती है। फिर वो उसको स्मृति स्मारक के रूप में अपने पास सजा कर रखता है। कहीं और न रखे तो अपने वो यादों की बस्ती में उसको सजा कर रखा रहता है, अतीत में सजा लेता है। तो वो कहता है एक दिन मैंने तुम्हारे लिए वो किया था, मैंने यहाँ ये किया था। और इस प्रक्रिया से वो वैराग्यवान जीवन को प्राप्त नहीं हो पाता और ठहर जाता है। तो जैसे दरिया भी बहता है वैसे मनुष्य को भी बहते रहना चाहिए। समय रुकता नहीं है, कालो नहीं आता वह में हो जाता। तो आपको समय के साथ यदि चलना है तो कहीं रुकना नहीं है। तो अगर आपने कोई बहुत अच्छा कार्य किया तो उसको बहा दो, उससे दो फायदे होंगे। एक तो बहाते ही वो आपके सामने से चला गया, दरिया में आपने डाल दिया, विसर्जित कर दिया उसको आपने। दरिया में डालने का अर्थ होता है विसर्जन कर दिया उसका आपने। एक आहुति आपने अग्नि में दे दी, अग्नि ने उसको प्रज्वलित करते हुए धू धू करके चारों ओर उसको पहुंचा दिया। तो जैसे ही दरिया में आपने विसर्जित कर दी वो प्रवाहित हो गई। वो प्रवाहित हो गई तो जहां जहां बहेगी नेकी के बीज बोते जाएगी। वाह! वो दरिया जिस जिस रास्तों से गुजरेगी वहां मानवता का एक संदेश सुनाते जाएगी। और आप चल रहे हैं, आप गतिशील हैं, आप रुके नहीं हैं, क्योंकि दरिया तो बहते रहती है। और ध्यान रखिए ये दरिया दोनों तरफ बहने वाली दरिया है। आप कौन सी तरफ इस दरिया के बहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। इसका बड़ा सुंदर उत्तर श्रीमद् भागवत में हर्ष और शबलाश अपने प्रश्नों के उत्तर देते हुए नारद जी से कहते हैं। नारद जी ने कहा था कि तुमने कोई ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ बहती है? तुमने कोई ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ बहती है? हाँ। तुमने कहा हाँ देखी है गुरुवर, ये जीवन रूपी दरिया जो है, जीवन रूपी सरिता जो है वो दोनों तरफ बहती है। बोले कौन सी तरफ? निवृत्ति की तरफ भी बहती है और प्रवृत्ति की तरफ भी बहती है। तो जब आप नेकी को दरिया में डाल देते हैं और वो निवृत्ति की तरफ बह जाती है तो वो लोगों की प्रवृत्ति में आ जाती है और लोग उसको ग्रहण करते हैं और फिर निवृत्ति की ओर चलने के लिए प्रेरणा दे देते हैं। वाह! तो ये आपकी प्रक्रिया को अनुकरणीय बनाने की प्रक्रिया है। वो दरिया अनुकरणीय है, बहती जाती है अनवरत। जीवन धारा एक नदिया बहे रहे और दो किनारे बने सुख दुख के, कभी सुख की डगर कभी दुख का सफर, और राही चले अकेले मंजिल है अनजानी, पिताश्री कहते थे। तो आप देखिए अब दोनों हैं। और ये जो दरिया है नेकी का जिसमें आप नेकी डालते हैं, इसके दो ही किनारे हैं, सुख के और दुख के, निवृत्ति के और प्रवृत्ति के। तो आपसे इस माध्यम से कहा जा रहा है कि जब भी कभी आप नेकी करते हैं तो उसे आप निवृत्ति के मार्ग में डालते चले जाएं। उसको अपनी स्मृति में सजो कर मत रखें, वरना वो आपको अहंकारी बना देगा। दूसरा, नेकी करना, नेक नियत रहना और नेक इंसान बनना आपके मूलाधार धर्म में से एक है। मनुष्य का धर्म ही है नेकी करना। तो जैसे ही आप धर्मवान हो गए वैसे ही आप बहने लगे, आपके जीवन में आनंद की सरिता प्रवाहित होने लग गई, आपका ठहराव खत्म हो गया। आप रुके किसके लिए हैं? आप रुक कहाँ जाते हैं? जहाँ बंधन होता है। बंधन कहाँ होता है? जहाँ आसक्ति होती है। आसक्ति कहाँ होती है? जहाँ नेकी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान रखिए, नेकी में आसक्ति नहीं होती, नेकी तो बहती ही है। अब आप कहेंगे अच्छा साहब पिता पुत्र का मोह है, पति पत्नी के बीच प्रेम है, तो क्या यहाँ नेकी नहीं है? बिल्कुल है नेकी, क्यों नहीं है यहाँ नेकी।
लेकिन ये नेकी दरिया में बहने वाली नेकी नहीं है, ये दरिया बनाने वाली नेकी हो सकती है। देखिए, वाह, ये दरिया बनाने वाली नेकी हो सकती है, ये निर्माण की नेकी हो सकती है, लेकिन वहाँ नेकी ऐसी नेकी नहीं है। मुझे ध्यान आता है याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां, गार्गी और मैत्री। तो याज्ञवल्क्य जी मूल सिद्धांत की शिक्षा देते हुए मैत्री से कहते हैं कि ध्यान रखो, जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी अच्छा बुरा कार्य करते हैं, वो किसी और के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए करते हैं। संसार चक्र की माया ऐसी है कि हमको पुत्र तब तक प्यारा लगता है जब तक वो हमारे हिसाब से होता है। सही बात। ध्यान रखिए, जिस पल वो हमारे हिसाब का नहीं हुआ, हमसे उसका तालमेल नहीं हुआ, पुत्र हमें शत्रु की तरह दिखने लगता है। पत्नी हमें तब तक प्रेयसी लगती है जब तक वो हमारे काम की होती है, हमारी इच्छा से चलती है, हमारे अनुसार अपने कर्तव्यों का अनुसरण करती है। और जिस पल पत्नी अपने स्वयं का प्रकाट्य करती है, उस पल पत्नी से विभेद हो जाता है आपका। भाई, बंधु, सखा, व्यापारी, नौकर, चाकर, सभी। तो ये सारे लोग आत्मा को सुख देते हैं, बोलचाल की भाषा में, यानी तुम्हें जब तक सुख देते हैं। इसलिए ये जितने भी संसार के बंधन हैं वो झूठे हैं। सच्चे तो तब हो ना जब वो दरिया के साथ बहे हैं, कि आपने अच्छा किया या बुरा किया हमको ध्यान नहीं, हम तो अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहे थे। नेकी कर दरिया में डाल का एक बहुत सुंदर गूढ़ अर्थ होता है, अपने कर्तव्यों का समुचित निष्पादन करने के लिए सजग रहना। केवल तू कर्म कर, केवल अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर, ये ना देख कि मुझे क्या फल मिल रहा है। दरिया में डालने का अर्थ होता है बहा दे। बोलचाल में अपन क्या कहते हैं, उठा के बहा दो, बहा दो। बहा दो यानी हमसे दूर कर दो, हमसे विरक्त कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो दरिया फलाशक्ति का प्रतीक है जी। तो फल को जहां से आप विरक्त भाव कर देते हैं, इसमें वही बात लागू है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। ये जो फल की जो इच्छा है वो दरिया में डाल, इसको बहने दे, क्योंकि ये दरिया अनंत जीवन की दरिया है। किसी न किसी मोड़ पर वो फल तुझे प्रदान करती हुई चली जाएगी, उसके लिए रुक मत, देख मत। दूसरा, उस दरिया में नाना प्रकार के लोग होंगे जो तेरे डाले हुए फल से वो जीव अपना जीवन का संचालन करेंगे, प्रेरणा लेंगे, जीवित रहेंगे, आगे चलेंगे। तो अनवरत गतिशीलता से कर्तव्यों का निष्पादन करना नेकी है, और नेकी करते हुए आगे चलना, रुकना नहीं, वो दरिया में डालने की प्रक्रिया है। तो फल की अभिलाषा दरिया को बांध देना है, और फल से मुक्त हो जाना, दरिया को बहते देना है। तो बहुत सारे लोग, अब इसमें एक प्रश्न और आता है शरद जी, आप नेकी कर रहे हैं ये कैसे तय होगा? ये कौन तय करेगा? बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आदमी कहे मैं तो नेकी करता हूं और दरिया में डाल देता हूं। तो भैया, नेकी करता है ये कैसे मालूम चलता है तुझे? जी। जब मनुष्य नेकी करता है तो उसके अंतर मन में संगीत की सप्त स्वर अनुगोजित होने लगती है, उसका मन नृत्य करने लगता है जब मनुष्य नेकी करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने सत्य का शंखनाद किया तो सरगम से संगीत गूंजने लगता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, परिवेश, सबके सब आनंदित हो जाते हैं। अर्थात तुम्हारे किसी आचरण से जब सर्वत्र खुशी की लहर बीत जाए और उसमें कोई भेद ही ना रहे, तब आप नेकी कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं। तब आप सर्वमान्य होते हैं, तब आप सर्वोपयुक्त कार्य कर रहे होते हैं, आप तब सर्वभूत हितरिता के सिद्धांत पर चल रहे होते हैं जब आप नेकी कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका, जो भी सहजता में तुमने कार्य किया है वो सब नेक के कार्य किए, नेकी कार्य किए। क्योंकि नेकी जहां नहीं होती वहां आप असहज हो जाते हैं। आप देख लीजिए, जीवन में जितने भी काम आप बड़ी सहजता से करते हैं। पिताजी की सेवा करने बैठे हैं, बड़े सहज हैं। चाचा को प्रणाम कर रहे हैं, बड़े सहज हैं। बाजार में घूमने जा रहे हैं, कहीं आपकी दृष्टि पड़ रही है, कुदृष्टि नहीं, तो भी आप सहज हैं। किसी से मिलजुल रहे हैं, सहज हैं। उस दरमियान, उस समय, उस अनवरत, उस काल में जितने भी कार्य आप करेंगे सब सहज कार्य करेंगे, नेकी के कार्य करेंगे। नेकी का कार्य वो होता है जो सृजनात्मक होता है, विध्वंसक नहीं होता, खंडित नहीं करता किसी व्यवस्था को। तो नेकी का कार्य नित्य होता है, नेकी का कार्य
नित्य, अनित्य नहीं होता। नेकी का कार्य नैतिक होता है, वाह वाह, अनैतिक नहीं होता। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, नेकी को परिभाषित करना आवश्यक इसलिए है कि कहीं आपको ये भ्रम तो नहीं है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वही नेकी कर रहे हैं। वही नेकी है, बिल्कुल ठीक तो आप बात है। पहुंचे तो दरिया के पास अपनी पुटरिया लेकर के बहुत बड़ी, और सोच रहे हैं इसमें जो कुछ है वो दरिया में डालना है। देखो मैंने काम किया है, लेकिन पोटली तो खाली है, वो तो गांठें ही भरी हुई है उसमें अविद्या की, माया की। तो डालोगे क्या वहां दरिया में? दरिया में तो डालना वो है जब आप नेक कार्य कर रहे हो। तो नेक क्या है? जो नित्य है, जो नैतिक है, नैतिक है। जिस कार्य के करने से सृजनशीलता आ रही है, जो परमार्थ का कार्य है। क्या आप ये कर रहे हैं? और ये करके विस्मृत हो रहे हैं क्या? मतलब दरिया में डाल दिया। स्मृति में सजा ली, मतलब तालाब बना लिया है आपने उसको। किसका तालाब? विषयों का तालाब बना लिया है। वहां पड़े हुए वो संक्रमण फैलाएगा, उसकी दुर्गंध आने लगेगी कुछ दिन बाद, क्योंकि आप बार बार लोगों को तालाब दिखाने ले जाएंगे। ठीक बात। ये देखिए, ये तालाब मैंने खोदा है, इसमें वो फूल फलानी जगह का है, वो फलाना है, वो फलाना है, लेकिन बह गया तो क्या दिखाएंगे आप? क्या दिखाएं? तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सत्य पथ क्या है। सत्य पथ एक दरिया की तरह है जो अनवरत चलते रहता है। सत्य पथ में जो हाथ पैर मारता है ना, जो हाथ पैर मारता है वो डूब जाता है, और जो समर्पण भाव से चलता है वो उथला हुआ दिखते रहता है। तो आपका जो कार्य है वो समर्पण भाव से कार्य है। आप करो ना, दे दो ना, आप उसने आपने नेकी किया है। बहुतेरे लोग हैं, मैंने देखा, छोटे उदाहरण। हाँ, मेरे पिताश्री संसार में 100 वर्ष से अधिक समय रहे। हम लोगों को उनके 90-95 वर्ष होने के बाद विदित हुआ कि उनका कोई जन्मदिन आता है। ओह, जब वो 90-95 वर्ष के हो गए, तब किसी प्रसंग में उन्होंने कोई बात कही, तब हमें ध्यान आया कि उनका जन्मदिन भी आता है। नहीं तो हम तो कभी जन्मदिन उनका मनाते नहीं थे। तो मैंने पिताश्री से कहा कि पिताश्री, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इतने बड़े समग्र परिवार में रहे और कभी हमने आपका जन्मदिन नहीं मनाया। हम सारे भाई इकट्ठे हुए, सारा परिवार इकट्ठा हुआ कि आज पिताजी का जन्मदिन मनाना है। वो हंसने लगे। वो कहने लगे, ये जन्मदिन मनाने से गिनती होती है। ये जन्मदिन मनाने से हम गिनती करने लगते हैं, और गिनती उसकी होनी है, गिनती उसकी चलनी है। इसलिए हमें अपनी गिनती नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम उस जन्मदिन की पात्रता को प्रतिपूर्ति कर पा रहे हैं कि हम जिस लिए संसार में आए हैं, वाह, क्या वो हम कर्म कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर बात। तो यदि हम संसार में आने को सार्थक कर रहे हैं तो नेकी कर रहे हैं। आप सोचिए, आप दुनिया में, आप तो अपना अस्तित्व तो भाई ऐसा है, आपने स्वयं को सीमित मान लिया। आपके पास तरह तरह, अरे साहब मेरे पास धन होता तो मैं इतना दान करता। अच्छा, तभी नेकी होती क्या? धन ना होने से आप क्या कार्य कर सकते हो? और जिनके पास धन है वो कहते हैं मेरे पास समय होता तो मैं इतना सारा कार्य करता जिसकी सीमा नहीं। कमाल है, आपके पास ऐसा कौन सा समय है जो नहीं है? किसने आपको बांध रखा है? आपके पास कौन सा समय नहीं है? ठीक बात। तो आपके पास समय है तालाब बनाने के लिए, आपके पास समय है बांध बनाने के लिए, आपके पास समय बहने के लिए नहीं है। और जीवन बहता है शरद जी, अनवरत दरिया की तरह बहता है। जी जी जी। तो आपकी जितनी भी कर्म हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो बहने दो ना। आप गिनतियों में जन्मदिन को बांध कर रखते हैं, बंध जाते हैं। लेकिन जो लोगों के प्रत्येक जन्मदिन प्रकृति मनाती है, जिनके आने पर वो उत्साहित होती है, जिनके आने से वो आनंदित होती है। हमारे यहाँ तो वर्णन है कि उस समय कोई भी शुभता होती थी तो प्रकृति वर्षा कर देती थी, ऊपर से देव पुष्प बरसाने लगते थे। राम राज्य प्रारंभ हुआ या रामलला प्रकट हुए तो ऊपर से दुदुम्बी बजने लगी, प्रकृति वर्षा करने लगी। कृष्ण का प्रकाट्य हुआ तो ऊपर से वर्षा आ गई, और उस रात में, अंधेरी रात में भी देदीप्यमान चंद्रमा प्रकट हो गया। ये है कि आया है सृजनशील तारनहार, आया हुआ है, ये भाव आए हुए हैं। तो जो लोग नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर वो दरिया में बहाएं या ना बहाएं, नेकी की मूल प्रवृत्ति होती है। आप नेकी को थाम नहीं सकते, वो तो हाथ में रेत की तरह फिसल जाती है। क्या बात। जब भी आप सत्कर्म करते हैं और सोचें कि हाथ में रोक लूं, नहीं रुक सकता सत्कर्म।
सत्कर्म की महक आएगी चारों तरफ, वो सुगंध की तरह उड़ जाएगी, उससे न जाने कितने लोग प्रेरणा लेते चले जाएंगे। आप चुप भी रहेंगे कि तो छिपेगा नहीं, लेकिन वो जो विदित होगा, वो विदित जो है वो एक वर्षा का आनंद लेकर के विदित बहुत होगा। सुंदर बात है। वो आनंदातिरेक आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। तो आप नेकी करिए, पहले आप नेकी समझ लीजिए। जी, आप नैतिकता के रास्ते पर चलिए, आप परमार्थ के रास्ते पर चलिए। आप द्वेष का त्याग भी करते हैं तो नेकी के पथ के पथिक हो जाते हैं। ठीक बात। अच्छा, आप बहुत छोड़िए, आप एक व्यक्ति के जीवन में नेकी का सूत्रपात हम चिंतन करते हैं कि एक व्यक्ति नेक इंसान कब हो जाएगा। नेक सद्भाषी हो जाए, मधुरभाषी हो जाए, मीठा बोलने लगे, क्रोध का त्याग कर दे, नशा मुक्त हो जाए, नशा श्रवण हो जाए, श्रवण कुमार हो जाए, आनंदातिरेक उसके पास इतना रहे कि परिवार में परम शांति की स्थापना करने वाला हो, ठीक बात। समाज का हितोपदेशी हो जाए, तो वो नेकी के रास्ते पर चल रहा है। तो ये दो पृथक तत्व दिख रहे हैं, लेकिन तत्व एक ही है। नेकी करने वाला दरिया वाले सत्य के रास्ते में बहते रहता है, रुकता नहीं है। बहुत ही सुंदर सूत्र हमें इस कार्यक्रम में आज मिले हैं कि नेकी नित्य होती है और नैतिक होती है, और नित्य और नैतिक तभी आप रह सकते हैं जब आपके भीतर कहीं एक आध्यात्मिक भाव का भी स्फुरण हो। क्योंकि जो लोग अपने को आध्यात्मिक कहने से बचते हैं वो मनुष्यतावादी हैं, तब भी उन्हें अध्यात्मविद आध्यात्मिक ही कहेगा। क्योंकि अध्यात्म कुछ है ही नहीं, ईश्वर ये कुछ है ही नहीं कि जिस संसार में आपने जन्म लिया है वहाँ के जीव जगत के प्रति, वहाँ की वनस्पतियों के प्रति, वहाँ के पर्यावरण के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता मनुष्य के नाते निर्धारित है वो नित्य हो और वो नैतिक हो। अब इसका आप अगर रोज गान करने लगेंगे कि आज मैंने ये किया, आज से मैंने क्रोध कम कर दिया, आज से मैंने ये काम शुरू कर दिया, मैं सड़कों पर पड़ी पॉलीथीन की पन्नियाँ उठाकर डस्टबिन में डालता हूँ, ये भी उचित नहीं है। आप ये काम करते हैं, चुपचाप करते हैं, नित्य करते हैं, नैतिक रूप से करते हैं, तो लोग स्वयं जानेंगे इसके बारे में। पुष्प को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुलाब के फूल को जिसकी सुगंध, खासतौर से मैं देशी गुलाब की बात कर रहा हूँ, वो जिस क्यारी में लगता है, और इस समय गेंदा हर क्यारी में खिला है, और जिसके घर देशी गेंदा खिला है वो अपनी क्यारी में जाता है तो एक मनमोहक सुगंध गेंदे की, गुलाब की उसके पूरे मानस पटल पर छा जाती है। क्या गुलाब आपसे कह रहा है कि आओ इधर, इस सुंदर पुष्प को देखो और इसकी सुगंध को आनंद से महसूस करो? कभी नहीं। तो सदकर्म या नेकी भी ऐसा ही पुष्प है, आप चाहें ना चाहें। जी, आपने एक अच्छा शब्द का उपयोग किया। आप भी कई बार बड़े उसके शब्दार्थ अच्छे प्रयोग करते हैं। आपने सत्कर्म का प्रयोग किया। जी जी। नेकी के साथ आपने देखा होगा बोलचाल में लोग कहते हैं आपकी नेक नियत नहीं है। नहीं, जी, ध्यान रखिएगा, वो सीधा भीतर की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, अब नियत तो भीतर है ना, नियत भीतर, आपकी नेक नियत नहीं है। हाँ, तो आपके स्वभाव में यदि स्वाभाविकता विद्यमान हो गई, बहुत सुंदर बात है जी, तो फिर आप नेक नियत हो गए। स्वाभाविकता मतलब जो मनुष्यगत चिंतन है वो विद्यमान हो गया। दूसरे अर्थ में एक बात समझिए आप कि दरिया एक मूल प्रकृति का सूचकांक है, जो प्रकृति परिवेश से उत्पन्न होकर बहता है। दरिया कृत्रिम नहीं होता, कहीं से उद्गम होकर बहता है। हमारे यहाँ तो दरिया को पाप मोचक भी कहा जाता है। गंगा में स्नान करने से, गंगा भी दरिया है, गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जी जी। क्यों? किसी तपस्या या मूलांक का सूचकांक होती है आपके जीवन में। तो यदि आपकी नीयत में आनंद की सरिता प्रवाहित होने लग जाए और आप किसी प्रतिकूलता के प्रवेश से मुक्त रहकर अपने आप को किसी उपयोगिता के सृजन में लगा दें अपने आप को, तो आप नेक हो। बहुत सुंदर बात है, उपयोगिता के सृजन, उपयोगिता के संदर्भ में। और यही वजह है कि ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है ये विषय, क्योंकि नित्य और नैतिक इन दोनों का जो तालमेल है वो बहुत अद्भुत है। ऐसा नहीं हो सकता कि नैतिकता के लिए कोई वार निश्चित है, सोमवार को मैं नैतिक रहूँगा, मंगलवार को मध्य मार्गी रहूँगा, गुरुवार शुक्रवार को थोड़ा अनैतिक हो सकता हूँ और रविवार को फिर नैतिक हो जाऊँगा।
आपके स्वभाव में जो तत्व है, जब उसका शोधन इस तरह से हो जाता है कि वो आपको नित्य प्रति नैतिक कर देता है, तब नेकी का दरिया बहने लगता है और बहते बहते आपको भी भान नहीं रहता कि आपने क्या किया है, क्योंकि वो तो आपके स्वभाव का, आपके आनंद का हिस्सा हो गया है। आप उसको करते हैं, उस आनंद को महसूस करते हैं और बिल्कुल शांत भाव से अपने भीतर लिए कोई पूछता भी है, बड़े मगन लग रहे हैं शरद बाबू आज, तो आप मुस्कुरा उठते हैं, सब आनंद है साहब, प्रभु की माया है, आप पर भी बरसे, यही प्रार्थना है। सामने वाला भी रहस्य भेदक दृष्टि डालकर चला जाता है कि बड़े आनंद में रहता है ये व्यक्ति। कोरोना तीसरी लहर अभी नुकसान करके गई है, दूसरी लहर में इतनी क्षति हुई, फिर भी ये अपने आनंद में है। तो ये वो भाव हैं जिसको अपने भीतर समाहित करना हमेशा से आनंद की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।